क्या लेफ्ट ओवर राइस या जो राइस आप बार बार गर्म करके खाते हैं उससे क्या आपको कोई हेल्थ के अंदर में नुकसान पहुंच सकता है? क्या राइस को दोबारा गर्म करके खाने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर में कोई चेंजेस आते हैं? राइस खाने का एक्चुअल असली तरीका क्या है? इसको किस तरह से सेफली खाया जा सकता है और हमारे हेल्थ के अंदर में किस तरह से ये बेनिफिट कर सकता है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कई न्यूज़ वेबसाइट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि कई ऐसे आर्टिकल्स आए सोशल मीडिया पे जिसमें कहा गया है कि राइस को बार बार गर्म करके खाने से आपको हेल्थ के अंदर में नुकसान पहुंच सकता है। बट एक्चुअल में क्या नुकसान पहुंच सकता है, इसको कई आर्टिकल्स ने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से उसे दर्शाया है। किसी ने कहा है कि इससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और किसी ने कहा है कि ये इसके हेल्थ के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। कई कह रहे हैं कि इसके अंदर में न्यूट्रिशन की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, इसके अंदर में वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो एक्चुअल रीज़न क्या है, उसके पीछे के साइंस क्या है, उस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट्स पे बात करते हैं कि साइंस के बेसिस पे ये क्या कहा जाता है। राइस में जनरली जो अनकुक्ड राइस होता है, जो पकाया हुआ नहीं होता चावल, उसके अंदर में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैसिलियस सीरियस। ये बैक्टीरिया पहले से ही उसमें मौजूद होता है और कहा जाता है कि ये जब आप कुकिंग करते हैं उसके बावजूद ये कुछ एक मात्रा में उसमें रह जाता है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग की चांसेस जो है बढ़ जाती है। और ये माना जाता है कि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं और 2 घंटे से ज़्यादा अगर आपके चावल नॉर्मली इसी तरह से पड़े हुए हैं, आपने कुक करके छोड़ दिया है, तो ये जर्मिनेट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं आपस में और आपके चावल के अंदर में ये टॉक्सिन्स फैलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, इस पे बात करते हैं। देखिए, रिस्क ये नहीं है कि उसे हम बार बार रीहीट कर रहे हैं। रीहीट करने का तरीका क्या है और किस तरह से हम उसको कंटेन करके रख रहे हैं, किस तरह से हम उस चावल को रख रहे हैं पका के, वो ध्यान देने वाली बात है। आपका कुक्ड राइस या पका हुआ चावल जितनी देर रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा देर पड़ा रहेगा, 2 घंटे से ज़्यादा, उतनी देर बैक्टीरिया के चांसेस फैलने के ज़्यादा हैं। इसीलिए हमारे ट्रेडिशंस में कहा जाता है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो गर्म खाना चाहिए, उसे ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। इसके रीजंस, मल्टीपल रीजंस यही होते हैं जनरली, और इसीलिए हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन रहा है कि हम गर्म खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके कुछ सेफ प्रैक्टिसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइस आप इजीली खा सकते हैं और उसको किस तरह से सेफली रख सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला तरीका है, राइस पकाने के बाद एक बड़े बर्तन में या बड़े किसी थाली के अंदर में चावल को फैला लें, उसको अलग कर लें। एक जगह इकट्ठे करके उस चावल को ना रखें। जितना आप फैला के रखेंगे, जितनी जल्दी वो ठंडा होगा उतना ज़्यादा वो बेटर है। अगर आप उसे तुरंत 2 घंटे के अंदर सर्व करते हैं तो बहुत ही बढ़िया, और अगर आपको लगता है कि 2 घंटे से ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है उस चावल को खाने के लिए, तो उसे एयर टाइट कंटेनर में सेफली रेफ्रिजरेट आप कर सकते हैं, लेकिन उसे बाहर ज़्यादा देर के लिए ना रखें। बस यहाँ ध्यान रखने वाली एक बात है, आप उसे बार बार गर्म ना करें। ऐसा अगर करते हैं तो कोई भी फूड के साथ हो, सिर्फ राइस के साथ ही नहीं, आपको कोई ना कोई फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम तो होनी ही है। कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में भी कई सारी स्टडीज़ जो है पब्लिश हुई थी। 2022 की जो रिसेंट स्टडी है उसे भी आप जाके स्टडी कर सकते हैं, जिसके अंदर में सेफली किस तरह से लेफ़्ट ओवर राइस को खाया जाता है, या लेफ़्ट ओवर राइस ही नहीं, कई बाकी फूड्स को भी किस तरह से आप सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बारे में उसमें डिटेल के अंदर में बताया गया है। तो आप उस स्टडी को अगर फॉलो करना चाहें तो उस स्टडी को पढ़ सकते हैं। मैं मानता हूं कि स्टडी पढ़ना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक कंसर्न आता है कि क्या इसके अंदर में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर में कोई चेंजेस आते हैं, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी कम हो जाती है, क्या इसके अंदर कोई विटामिन मिनरल्स कम हो जाते हैं? तो बहुत ही माइनर जो है विटामिन बी और सी के अंदर में, उसके अंदर में कुछ डिक्रीज देखने को मिलता है, बट वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो आप इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा ना सोचें। आप अब देखिए, अगर कोई ऑफिस गोअर है तो क्या उसके पास क्या ऑप्शन है? अगर वो कॉर्पोरेट जॉब करता है, उसके पास में अगर पेंट्री नहीं है उसके ऑफिस में और वो गर्म करके नहीं खा सकता, तो वो क्या करेगा उस सिचुएशन में? तो उसे तो वो टिफ़िन ही खाना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि बॉडी क्या है, हैबिचुएट हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको गर्म खाना मिल सकता है तो पॉसिबल है तो या तो आप फ्रेश खाना खाएं या रीहीट करके खाने की कोशिश करें सेफली। लेकिन इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी के अंदर बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसी चिंता ना करें। आप बेफिक्र रहें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इसे
खा सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल गाइड टू फिट को सब्सक्राइब करें। डिटेल्ड वर्कआउट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर में जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें ढेरों वीडियोस आपको एक्सरसाइज के मिलेंगे, फैट लॉस प्रोग्राम मिलेंगे, तो आप उसे जरूर देख सकते हैं। गाइड टू फिट याद रखिए दोस्तों, ना कि एक यूट्यूब चैनल है, ये एक हेल्थी कम्युनिटी है। हम इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है हमें इसे, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, इस कम्युनिटी के साथ जुड़िए। इसी मैसेज के साथ मैं हर्ष शर्मा आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।